Hello बच्चों, let's read the question. The question is two blocks M1 and M2 having equal mass are free to move on a horizontal frictionless surface. M2 is attached to a massless spring S1. Initially M2 is at rest and M1 is moving towards M2 with the speed v. Indy collides with the head on with M2. So which of the statement are correct? Option A, option B, option C and option D. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ क्या दे रखे हैं कि ये एक M1 और M2 दो ब्लॉक है, ये है M1 और ये है M2। ठीक है बच्चों, अब दोनों ही क्या है, हमारे दोनों का मास क्या है, इक्वल है, और ये जो सरफेस है ये हमारा क्या है, फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल्स टू क्या है, हमारा 0 है। अब हमें ये स्प्रिंग दे रखी है, ठीक है बच्चों, ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग हमें क्या दे रखी है, मासलेस दे रखी है। ठीक है बच्चों, ये स्प्रिंग हमें क्या दे रखी है, मासलेस गिवन है। अब देखो क्या पूछ रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, व्हाइल स्प्रिंग इज फुल्ली कंप्रेस्ड all the kinetic energy of M1 is stored in is a, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, PE, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है कि ये मान लो कि ये आपका M1 ब्लॉक है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। अब स्प्रिंग क्या हो रही है, ये वाली स्प्रिंग ये फुल्ली कंप्रेस्ड हो रही है, यानी ये एकदम कंप्रेस्ड हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अब देखो हेड ऑन कोलिजन करता है तो क्या होता है कि स्प्रिंग कंप्रेस होती है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आती है, थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी आती है। और ये जो ब्लॉक है, ठीक है बच्चों, ये ब्लॉक क्या करता है, ये आगे की तरफ जाता है क्योंकि ये हेड ऑन कोलिजन हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन के अंदर ये M2 क्या करेगा कि आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, M2 आगे की तरफ मूव करेगा तो कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो क्या हो गया कि सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर नहीं आई, कुछ एनर्जी इधर आई, कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग में आई और कुछ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ब्लॉक के अंदर आ गई। ठीक है बच्चों, तो सारी की सारी एनर्जी इस स्प्रिंग के अंदर नहीं आई। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, व्हाइल स्प्रिंग इज फुल्ली कंप्रेस्ड द सिस्टम मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड दो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या दे रखा है कि ये हेड ऑन कोलिजन होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो किसी भी प्रकार की कोलिजन हो, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है। ठीक है बच्चों, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, मोमेंटम क्या रहता है कि हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो चाहे किसी भी प्रकार की कोलिजन हो, जो मोमेंटम रहता है वो हमारा क्या रहता है, ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है, यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मोमेंटम विल बी, ठीक है, चाहे इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक हो। ठीक है बच्चों, तो मोमेंटम विल ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, इफ स्प्रिंग इज मासलेस द फाइनल स्टेट ऑफ M1 इज स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है कि स्प्रिंग मासलेस हो तो क्या होगा कि ये हेड ऑन कोलिजन हो रही है। ठीक है बच्चों, हेड ऑन कोलिजन हो रही है, इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि हेड ऑन कोलिजन होने के बाद में, हेड ऑन कोलिजन होने के बाद में क्या हो जाएगा कि ये एक इलास्टिक कोलिजन का एक एग्जांपल है, जिसके अंदर क्या है कि दोनों मास इक्वल हैं। ठीक है, ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन हो रही है, तो इलास्टिक कोलिजन का एक एग्जांपल है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर दो इक्वल मास होते हैं, ठीक है, अगर दो इक्वल मास होते हैं और उनके बीच में हेड ऑन कोलिजन हो, यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट सी को, अगर क्या होता है कि दोनों मास हमें इक्वल दे रखे हैं, M1 भी M है, M2 भी M है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि M1 तो मूव करता है v वेलोसिटी से। ठीक है बच्चों, और कोलिजन के बाद में क्या हो जाता है कि M1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी इनकी वेलोसिटीज क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। और उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि M2 v वेलोसिटी से आगे मूव करने लग जाता है और M1 क्या होता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है, इफ द सरफेस ऑन विच ब्लॉक्स आर मूविंग हैज फ्रिक्शन
देन कोलिजन कैन नॉट बी इलास्टिक। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी की बात करें, अब सरफेस अगर फ्रिक्शन हुआ तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जब ये m1 मूव करेगा, ठीक है बच्चों, तो इसकी काइनेटिक वेलोसिटी क्या होगी, कुछ लूज होगी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा, मोशन का विरोध करेगा, यानी इसके अगेंस्ट में लगेगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मान लो इसके अंदर वेलोसिटी आई v1, क्योंकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर वापस फ्रिक्शन लगेगा। इस सेकंड ब्लॉक पर पहले वाले का F1 दे देते हैं, सेकंड का F2 हो गया, तो इसके अंदर भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा के ई यानी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया तो हमारी जो कोलिजन हो जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो परफेक्ट इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकती, जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो हमारी कोलिजन क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक कोलिजन। सो ऑप्शन डी भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।